और टाइटल क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा रामानुजनाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहां पर हुआ है? हैदराबाद के अंदर हुआ है। हैदराबाद के अंदर इस प्रकार का कार्य हुआ। आइए आज के सेशन में हम जानते हैं क्या है पूरी जानकारी, सेशन के अंदर समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये। आइए मैं आपको बता देता हूं। जनरल स्टडीज में इंडियन हेरिटेज और कल्चर की अगर हम बात करें तो हेरिटेज से जुड़ा हुआ, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ यह विषय है। आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ विषय है। आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ बात है, भक्ति मूवमेंट से जुड़ी हुई घटना है। आइए आज के सेशन में इस बात को समझते हैं। कौन है रामानुजनाचार्य जिनके लिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण हुआ जो कि 216 फीट ऊंची है? यह क्यों महत्वपूर्ण है? प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने क्यों गए? क्या क्या खासियत जुड़ी है? तमाम बातें आपको बताई जाएंगी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी को मालूम हो तो भारत के इतिहास में जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो भी आप भक्ति काल पढ़ते हैं, और अगर आप हिस्ट्री के विद्यार्थी भी हैं, अगर आप केवल हिस्ट्री पढ़ना भी जानते हैं तो भी आपको रिलीजन के नाम पर भक्ति मूवमेंट पढ़ना होता है। भक्ति मूवमेंट जिसमें कि यह कहा गया कि भगवान की जो प्राप्ति है वो भक्ति मार्ग के माध्यम से भी हो सकती है। एक जानकारी है जो मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगा, एक तथ्य है जिसको मैं लिख करके भी लाया था, यहां पर रखिए साथियों। भक्ति प्रपतिमा प्रसन्न ईश्वरेव मोक्ष ददाति, अर्थात कि भक्ति तथा प्रपति से प्रसन्न ईश्वर सम मोक्ष प्रदान करता है। ऐसे मत रखने वाले जो लोग थे इसे भक्ति काल का प्रवर्तक माना जाता है। कहने का अर्थ यह होता है कि पहले ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो इस विषय पर काफी ज्यादा बहस चलती थी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए यह करना होगा, तप करना होगा, योग करना होगा, योग में भी हठ योग करना होगा, व्रत पूजा पाठ अनुष्ठान करना होगा। इन सब चीजों में से एक शब्द निकल के आया, भक्ति करनी होगी। और वो भक्ति कैसी भी हो सकती है। भक्ति का अर्थ होता है कि आप भक्त बने, आप प्रभु की अरदास करें, आप प्रभु का निवेदन करें। भक्ति के कई प्रारूप निकले जिसमें से सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दो प्रारूप थे, जिसमें से निर्गुण भक्ति के संपादक लोग मानते थे कि ईश्वर जो है वो निराकार है, उसकी केवल भक्ति की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सगुण उपासक भगवान राम और कृष्ण के ही उपासक हुआ करते थे। भक्ति काल का जो सबसे बड़ा महत्व है वो रामानुज के केस में बनता है, जिनको आप रामानुजनाचार्य कहते हैं। इन्होंने दक्षिण भारत से भक्ति काल को उत्तर भारत में लाने का कार्य किया, भक्ति मूवमेंट को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का कार्य किया। और सबसे महत्वपूर्ण, आप जितने भी बड़े आज के कवि सुनते हैं, चाहे फिर वो कबीरदास हो, चाहे फिर वो मीराबाई हो, चाहे वल्लभाचार्य हो, ये सब इन्हीं के बाद में आए हुए भक्ति काल के कवि हैं जो कि कहीं ना कहीं रामानुजनाचार्य से प्रभावित रहे हैं। तो भक्ति काल में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति रहे उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस प्रतिमा में काफी सारी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। साथ में प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया, वो सारी बातें आपसे साझा की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने देश को 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से, याद रखिए पहले आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी शब्द सुना है, अब आप स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी सुन रहे हैं, जिसका कि प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो इसका इनॉग्रेशन करने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर 5 फरवरी को बताया गया कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का हैदराबाद के अंदर इनॉग्रेशन किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज ए ट्रिब्यूट टू इटर्नल टीचिंग ऑफ श्री रामानुजाचार्य particularly the emphasis of harmony, brotherhood and social empowerment। इसकी मूर्ति की विशेषताएं क्या है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कौन थे रामानुजाचार्य। मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1017 में श्री पेरुबंदलूर तमिलनाडु के अंदर रामानुजाचार्य का जन्म हुआ, जो कि वैदिक काल के फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर थे। इनका बचपन में नाम लक्ष्मण हुआ करता था, लेकिन इनका समय के साथ नाम बदलता चला गया। ये इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के लिए कार्य करते रहे। इन्होंने भक्ति मूवमेंट को जन्म दिया नहीं, अपितु रिवाइव किया, क्योंकि भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हम लोगों ने शंकराचार्य के काल से मानी है। शंकराचार्य के काल के बाद में, क्योंकि शंकराचार्य बहुत ज्यादा लॉजिकल बातें करते थे, यानी कि टेक्निकल बातें किया करते थे। टेक्निकल बातें मतलब शब्द बहुत भारी होते थे। इन्होंने जनता को जनता की भाषा में समझाने का कार्य किया, इसलिए ये काफी ज्यादा महत्व के हो जाते हैं। तो इनके भक्ति मूवमेंट के दौरान जो इनके द्वारा बताई गई बातें थी वो भक्ति काल के अंदर विभिन्न प्रकार की सोच बनकर सामने आई। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे अन्नमाचार्य हो, चाहे भक्त रामदास हो, चाहे त्यागराज हो, चाहे कबीर हो, चाहे मीराबाई हो, वो सभी इनकी ही इंस्पिरेशन से बने हुए कवि थे। आप में से बहुत सारे लोग कबीर के दोहे जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग मीराबाई को जानते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग रामानुजाचार्य को नहीं जानते हैं। यही कारण है कि आप लोगों को इनके बारे में पता लगे, इसीलिए इतनी बड़ी यूनिटी बनाई, इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, स्टैच्यू बनाया गया है। अब आप पूछेंगे स्टैच्यू बनाने से क्या होता है? आपके दिमाग में तमाम प्रकार के प्रो एंड कॉन्स आएंगे। देखिए, जब भी कोई ऐतिहासिक चीज बनकर आती है या कोई स्टैच्यू बनकर आती है तो उसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप उसके बारे में चर्चा करें, आप जानने का प्रयास करें कि यार ये आफ्टर ऑल इतना बड़ा बनाया क्यों गया है। होता यह है कि हमको सबको तात्कालिक रूप से तो ये लगता है कि ये प्रतिमा पर इतना पैसा खर्च क्यों हुआ, क्योंकि लगभग 1000 करोड़ के आसपास इसके निर्माण पर भी खर्च हुआ है। तो अब आप पूछेंगे कि जब इतना पैसा खर्च हो रहा है तो इस पैसे को तो कहीं और लगा देते, सड़क बना देते, हॉस्पिटल बना देते, एजुकेशन दे देते, गरीबों में बांट देते, ये सवाल आते हैं। लेकिन जिस जगह से आपका रूट निकल के आ रहा है, रूट से अर्थ ये हुआ कि आपको मालूम है कि हमारी सभ्यता के अंदर जो फिलॉसफीज हम फॉलो करते आए हैं, जिनके विचारों से हम प्रभावित होते आए हैं, अगर हम उन्हें देखेंगे तो बार बार उस चीज को रिकॉल करते हैं। यही कारण है कि तमाम देश अपने यहां पर कुछ विशालतम प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें से चीन एक है, जहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े बड़े स्टैच्यूज हैं, यानी कि दीवारें भी हैं, तो वो भी अपने आप में ग्रेट वॉल के नाम से जानी जा रही हैं। तमाम प्रकार के बड़े बड़े स्टैच्यूज बने हुए हैं, जिनका जिक्र किया जाना है, उनके बड़े स्टैच्यू बना दिए जाते हैं। आपने यही कारण है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनते हुए देखा, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में आज आप जान रहे हैं, ताकि आप इनके बारे में प्रॉपर तरीके से बाद में भी जानने का वो रखें। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आते हैं। साथियों, प्रश्न आते हैं जैसे इनके द्वारा किस प्रकार के मत का प्रतिपादन किया गया, तो इनके द्वारा साथियों विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन
प्रतिपादन किया गया। विशिष्ट अद्वैतवाद का मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज जो है वो दो नहीं है, एक ही है। भगवान जो है वो जीव और जगत एक ही चीज है और इनमें एक विशेष प्रकार की विशेषता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जानकारी इनके द्वारा दी गई थी, ये आप लोग जान सकते हैं। साथियों, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके द्वारा सोशल इक्वालिटी का समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में प्रतिपादन करने का कार्य किया गया, इसलिए इस स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा गया है। क्योंकि इनके द्वारा मंदिरों को सभी के लिए, सभी कास्ट, सभी वर्ग के लोगों के लिए खोलने का जो आंदोलन है वो चलाया गया। देखिए, आप ऐसे समझिए साथियों, अगर हम मध्यकाल के भारत की बात करते हैं, मध्यकाल का भारत बोले तो जिस समय भारत पर विदेशी आक्रांताओं का प्रभाव हो रहा था, मुस्लिम आक्रांताओं का प्रभाव हो रहा था, उस समय भारत के अंदर जो धर्म है ये खुद से भी खुद की लड़ाई लड़ रहा था। कौन सी लड़ाई लड़ रहा था? भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के वर्ग हुआ करते थे, जात पात की व्यवस्था ऐसी कि एक जाति विशेष के लोगों को ही मंदिर में जाने की इजाजत होगी, बाकी जो शुद्र जाति है उनको जाने की इजाजत नहीं होगी, जनजाति के लोगों को तो शिक्षा तक नहीं दी जाएगी। ऐसी स्थिति में भारत के अंदर हो रहे जो धार्मिक क्षय का कारण था उसको इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के माध्यम से खत्म करने का कार्य किया। आपको मालूम होना चाहिए, भारत में भक्ति काल के मतलब प्रवर्तन का सबसे बड़ा कारण मुस्लिम इन्वेजन भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब मुस्लिम आक्रांता भारत में आक्रमण करने आ रहे थे तो वे यहां आकर के बड़ी बड़ी इमारतें बना ही इसलिए रहे थे। कई जगह प्रमाण इस बात के मिलते हैं कि कई मंदिरों को मिटा करके वहां मस्जिदों का निर्माण जो कराया जा रहा था उसके पीछे का बड़ा कारण माना जाता है कि वो चर्चा हो इस बारे में कि यहां पर क्या खास है। ये अपने धर्म का जब प्रवर्तन किया करते थे तो प्रवर्तन के दौरान मतलब अगर कोई मुस्लिम आक्रांता आया है तो जोर जबरदस्ती या फिर उनको अनुनय विनय के माध्यम से कन्विंस करके धर्मांतरण करवाया जाता था, पावर के आधार पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। ऐसे समय पर भक्ति काल पनपा जिसमें लोगों को अपने धर्म के बारे में सकारात्मक बातें बताई गई और कुरीतियों को दूर करने का कार्य किया गया। रामानुजाचार्य वो व्यक्ति थे जिन्होंने सोशल रिफॉर्म के नाम पर कार्य किए। मंदिरों में जो सबसे बड़ी कुरीति थी वो ये थी कि जो निम्न जाति के लोग हैं उनकी एंट्री वर्जित हुआ करती थी, शुद्र जाति को समाज से अलग माना जाता था। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को फोकस किया, उनके बढ़ावे को फोकस किया। इसी के साथ साथ और जो अन्य कार्य किए गए वो थी कि समाज के हर वर्ग की समानता स्थापित की गई। इसी कारण से इन्हें समानता के प्रतीक के रूप में यूनिटी ऑफ जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के रूप में स्थापित किया गया है। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट है वो प्रतिपादित किया। आप लोग भारत का एक तथ्य सब जगह सुनते हैं, कहते हैं कि दुनिया वालों ने तो ग्लोबलाइजेशन की चर्चा आज की है, हमारी तो परवरिश में ही वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि विश्व को परिवार मानने की परंपरा तो हमारे खून में ही है। यानी वसुधैव कुटुंबकम जो है इसका सिद्धांत इनके द्वारा प्रोपोगेट किया गया, कहा गया कि ये पूरी दुनिया हमारा घर है। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत ही थे जिनकी वजह से मीराबाई, कबीरदास, रैदास ये सब इनके ही दिए गए तथ्यों से प्रभावित हुए। तो चलिए अब आपको इन्हीं से जुड़ी हुई तथ्यात्मक जानकारी और दी जाती है। कहते हैं कि ये 120 साल तक जिए थे। याद रखिएगा, इनका जन्म 1017 में हुआ था और 1137 में इनका निधन हुआ था। 120 साल तक इनका मतलब जीवन काल रहा था। मेरे प्यारे साथियों, आचार्य जन्म के हाल ही में 1000 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे स्तर में 1017 को ध्यान में रखते हुए मतलब इनके 2017 के पक्ष को ध्यान में रखते हुए 1000 साल की याद में इस कार्य का काम किया गया, स्टैच्यू का निर्माण किया गया, ठीक है ना। यहां पर जिसका निर्माण किया गया है यह जगह कहां पर है तो हैदराबाद में है। 200 एकड़ में फैला हुआ एक कैंपस है, 40 एकड़ की स्टैच्यू की साइट है, 42 फीट ऊंचा यहां पर म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है। यह फाउंटेन जो है वो चीन से लाया गया है। आचार्य जी की जो चर्चा है वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा मकसद माना गया है कि जो सबसे ऊंचा हो, लंबा हो, बड़ा हो, उसकी चर्चा ज्यादा होती है। ऐसी चर्चाएं नई पीढ़ी को मोटिवेशन का सोर्स बनती है। और साथियों, 216 फीट ऊंची इस मूर्ति का जो डिसीजन है ये 2014 में लिया गया। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 8 साल लगे। साथियों, एक बहुत ही शानदार चीज जो आपको इसके बारे में पता चलेगी, इस संरचना के बारे में, इस स्टैच्यू के बारे में पता चलेगी, यहां पर 9 के अंक का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। आप पूछेंगे 9 का अंक कैसे? आइए मैं अब आपको बताता हूं। देखिए साथियों, अगर आप फोकस करें तो आप पाएंगे कि 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। इन तीनों अंक को जोड़ दीजिए, आपको 9 का अंक निकल के आएगा। 6, 7, 8, 9, ठीक है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। आप अगर 9 के अंक का उपयोग करके देखें तो आप इन सब चीजों को एक बार पढ़ते चलिए मेरे साथ साथ। देखिए साथियों, मूर्ति की जो हाइट है वो 108 फीट है। 108 फीट है तो साथियों 108 फीट के दोनों अंक जोड़ दीजिए, 9 बन के आता है। ठीक इसी प्रकार से मतलब कुल ऊंचाई मूर्ति तो यह हो गई और जमीन से लेकर के ऊपर तक की जो कुल ऊंचाई है ये 216 फीट है। तो ये आपके सामने फिर से 9 का अंक निकल के आ गया। इनके हाथ में जो ये दंडक दिया गया है, जो ध्वजा दी गई है, ये 135 फीट लंबी है। आप इन अंक को जोड़ दीजिए, फिर से 9 आता है। स्टैचू 108 फीट का है। स्टैचू की जमीन से लेकर के ऊपर तक की ऊंचाई 216 फीट है। पद्म पीठ जिस पर की बैठे हुए हैं जस्ट बगल में, ये 27 फीट ऊंची, यानी कि फिर से अंक को जोड़ दीजिए। कमल की पंखुड़ियां जो इसमें बनाई गई हैं वो 54 बनाई गई हैं, अंक जोड़ दीजिए, 9 का अंक निकल के आएगा। पंखुड़ियों के नीचे जो एलिफेंट बनाए गए हैं वो 36 हैं, उनको भी जोड़ देंगे तो 9 का अंक निकल करके आएगा। 18 शंख और 18 चक्र यहां पर रखे गए हैं, इनको भी देख लीजिए, ये भी 9 बन के आएगा, ये भी 9 बन के आएगा। भद्र देवी जो है यहां पर उसकी प्रतिमा 54 फीट ऊंची बनाई गई है, फिर से अंक जोड़ दीजिए, 9 का अंक निकल करके आएगा। साथियों, हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित जगह है ये, और 40 किलोमीटर दूरी पर जिस जगह को बनाया गया है इस जगह का नाम ही अब श्री रामनगर के नाम से जाना जा रहा है। ये थी काफी ज्यादा यूनिक बात। अब आपके मन में एक सवाल बनेगा कि सर जब ये 9 का अंक इतना माना गया है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? 9 के अंक को इतना ज्यादा क्यों फोकस किया गया है? क्योंकि 9 का अंक अपने आप में इटर्नल माना जाता है, शाश्वत माना जाता है। शाश्वत का मतलब जो अनंत काल तक चल सकता है वो 9 का अंक माना जाता है। इस वजह से इसके अंदर संख्या जो है वो अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है, इसलिए 9 का अंक यहां पर मतलब वो किया गया है। हर नंबर का जोड़ इसीलिए 9 रखा गया है। साथियों, इसका निर्माण करने के लिए 3D स्कैनिंग से लेकर के प्रिंटिंग तक का कार्य चीन के अंदर हुआ। चीन की कंपनी की मदद से इस पूरे कार्य को किया गया है। हर 15 दिन में कहा जाता है कि टीम जो है वो इसकी जानकारी जुटाने के लिए चीन जाया करती थी, है ना, और पूरा काफी लंबे समय के बाद में इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ। 9 महीने के अंदर पार्ट्स को असेंबल किया गया। 9 के अंक का काफी ज्यादा ख्याल रखा गया है। 108 इसके अंदर वैष्णव मंदिर बनाए गए, 100 मंदिरों के 12,000 फोटो यहां पर जुटाए गए। 3 राज्यों से यहां
पर पत्थर लाए गए हैं, काफी सारे राज्यों के माहिर कारीगर इसके अंदर लगाए गए। अब इसके अलावा साथियों इनके बगल में एक मूर्ति और बनाई गई है जिसकी पूजा होगी। भाई एक तो हो गया स्टैच्यू के रूप में बिठा दी गई, एक मूर्ति पूजा के लिए और बनाई गई है जो कि 120 किलो सोने से बनी है, जिसकी रोजाना पूजा हुआ करेगी। तो ये भी संत रामानुजनाचार्य की फोटो मूर्ति है जिसकी पूजा हुआ करेगी, रोजाना इसी की पूजा हुआ करेगी, ठीक है ना। जिस कंपनी ने इस पूरी मूर्ति का निर्माण किया है उसने इसकी गारंटी ली है कि 20 साल तक इसके रंग के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लगभग 1400 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा यहां पर खर्च हुआ। ये पैसा तमाम प्रकार के देशों से, दुनिया भर के लोगों से यहां पर पहुंचा है और लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन से इस धन का यहां पर मतलब वो किया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको यूनिटी ऑफ इक्वालिटी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा है, अभी एक विद्यार्थी है जो कि इस बात पर खफा है कि यहां पर भी चीन घुसा हुआ है। मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा कि चीन घुसने के पीछे जो कारण है वो ये है क्योंकि चीन के अंदर बहुत सारी प्रतिमाएं ऑलरेडी बनी हुई हैं, है ना। तो वहां की टीम को बुला करके कि ये यहां पर आए, एनालाइज करे और समझे कि क्या चीज है, उसके आधार पर आप लोगों ने ये जानकारी प्राप्त की। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी चल रहे हैं, साथ में हमारे द्वारा लोन फैसिलिटीज भी आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है तो हमारे